जी बिल्कुल। और देखिए क्या करने वाला है रूस, क्या करने वाले हैं पुतिन, और अमेरिका ने भी कह दिया है कि हमले और ज्यादा बढ़ेंगे। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के अंदर एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया है। ये देखिए आप, तुला प्रांत में यूक्रेन का अटैक, केमिकल प्लांट के पास 5 धमाके हुए हैं। तो रूस की तरफ से हमलों को तो बढ़ा ही दिया गया, बहुत आक्रामक हो गए पुतिन, लेकिन यूक्रेन की हार नहीं मानने वाला। यूक्रेन ने भी दिखा दिया है और बता दिया है कि कैसे वो रूस के खिलाफ ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम देगा, वो थकने वाला नहीं। और इस बार तुला प्रांत में यूक्रेन ने भीषण अटैक को अंजाम दिया। केमिकल प्लांट के पास 5 धमाके हुए, एक बड़ा धमाका और आग लगी हुई नजर आ रही है यहाँ पर। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि रूस के तुला पर यूक्रेन ने हमला कर दिया है और ड्रोन अटैक अंजाम दिया गया है। तुला में रूस का दावा, कई ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन खास बात यह है कि 380 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन ने रूस पर यह बड़ा हमला अंजाम दिया। और आप देखें रूस के अंदर यूक्रेन ने जो हमला किया तुला में, इसमें खबर ये आ रही है कि 5 से 8 धमाके हुए हैं। यूक्रेन ने किया है ड्रोन से अटैक, रूस के एजोट केमिकल प्लांट पर हमला किया गया। ये देखिए आप, तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये बड़ा अटैक था, और जो जानकारी इस अटैक को, इस हमले को लेकर सामने आ रही है वो चिंताजनक है। रूस पर केमिकल स्ट्राइक, जी हां, रूस के तुला शहर पर बड़ा हमला हुआ है। तुला के एजोट केमिकल प्लांट पर यह अटैक अंजाम दिया गया, टारगेटेड अटैक था ये। एजोट केमिकल प्लांट पर बड़ा ड्रोन अटैक किया गया। रूस का सबसे बड़ा केमिकल प्लांट, रूस का ये प्लांट जो है वो निशाने पर था, यूक्रेन के एजोट प्लांट। यूक्रेन लगातार रूस पर हमला कर रहा है। 1 जून से अलग अलग शहरों पर ड्रोन अटैक्स अंजाम दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया है, उसके बाद साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह एक तरह की केमिकल स्ट्राइक थी जिसे अंजाम देने की कोशिश यूक्रेन ने की है। यानी बड़े से बड़ा जख्म दिया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। ब्रिजेश जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, वो भी तब जबकि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए हैं। अमेरिका का रुख अभी ऐसा नजर आ रहा है कि ठीक है, अब तो थोड़े दिन रूस और यूक्रेन आपस में लड़ लें, फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हो क्या रहा है, करना क्या है। उसके बावजूद भी देखिए, लड़ाई में सब कुछ जायज हो जाता है। हालांकि मेरा ये मानना है यूक्रेन और रशिया दोनों ही सिग्नेटरी हैं नॉन केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करने की। 1996 की ट्रीटी है। तो पहले भी हमने देखा है रशिया भी यूक्रेन के अंदर केमिकल प्लांट पे हमला किया है, और विपरीत में अभी ये भी चल रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है और मानव संस्थान के लिए ये उचित नहीं है, लेकिन क्या करें। लेकिन ये भी एक मानना है, ये जो हम संधि की बात कर रहे हैं, लड़ाई तो हो रही है रशिया और चीन के बीच में, लेकिन कहानी कोई और है। कहानी नेटो और रशिया के बीच में समझौते की है। अच्छा। कहानी अमेरिका नेटो के आपस के समझौते के बीच में है। अभी 2-3 महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। G7 की मीटिंग ओटावा में है अगले हफ्ते, और उसके बाद में जैसा कैप्टन साहब ने कहा था कि नेटो की मीटिंग है उसके अगले हफ्ते, तो कुछ उसमें शायद हल निकलेगा। और जेलेंस्की भी चाह रहे हैं कि ट्रंप से उनकी मुलाकात हो जाए, जो उनको नहीं मिला है, उसके बाद कुछ होगा। तब तक तो मैं सोचता हूँ इस तरह की घटनाएं, हवाई हमले, ड्रोन हमले, आर्टिलरी फायरिंग चलती रहेगी, जारी रहेगी। बिल्कुल ब्रिजेश सर, हालांकि हमने देखा कि इस्तांबुल में तो 2 बार कोशिश भी की गई आमने सामने मुलाकात के, लेकिन यहां पर ना तो ज़ेलेंस्की पहुंचे और ना ही यहां पर पुतिन पहुंचे। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर ये युद्ध और भीषण और ज्यादा विकराल होगा?